हाय फ्रेंड्स, आज हम शेयर करेंगे आपके साथ बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता जिसे घर के कुछ ही सामानों से आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही कम सामानों से और बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाते हैं। आप इस नाश्ते को एक बार बना लेंगे तो यकीन मानिए आप हर रोज़ बनाना पसंद करेंगे। और ये नाश्ता सुबह के नाश्ते में भी बना सकते हैं, शाम में भी बना सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है एक मीडियम साइज शिमला मिर्च कटा हुआ, और शिमला मिर्च को मैंने बारीक महीन इस तरीके से काट लिया है। तो चलिए इस बॉल में हम इस शिमला मिर्च को डाल देते हैं। यहाँ पे हमने लिया है 2 मीडियम साइज प्याज, और प्याज को भी मैंने बारीक महीन काट लिया है, इसे भी हम डाल देते हैं इसमें। यहाँ पे हमने लिया है 1 छोटी चम्मच चिली सॉस, इसे भी डाल देंगे इसमें। और यहाँ पे लिया है 1 चम्मच टमाटो सॉस, इसे भी डाल देंगे इसमें। और यहाँ पे हमने लिया है 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, इसे भी डाल देंगे। और यहाँ पे लिया है 1 छोटी चम्मच अरगोनो, इसे भी डाल देंगे इसमें। और इसी के साथ इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, इसे भी डाल देंगे। और इसी के साथ इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अपनी पसंद के इसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। अब इन्हें हम अच्छे से मिला लेंगे इसमें। आप इसमें पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं, गाजर भी डाल सकते हैं। मेरे पास फ्रिज में ये पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि मैं इसी से बना दूं, नहीं तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों के लंच के लिए और सुबह के नाश्ते के लिए आप इस नाश्ते को झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं घर के कुछ ही सामानों से। तो इन्हें हमने अच्छे से मिला लिया है, तो चलिए इन्हें हम साइड में रखते हैं, तब तक हम आटा गूंथ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है 1 कटोरी आटा, तो चलिए इस आटे को डाल देते हैं इसमें। और जितना मैंने आटा लिया है उतना ही कटोरी से नापकर मैंने मैदा भी लिया है। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी मैदा लिया है, मैंने की क्वांटिटी मैंने बराबर लिया है। तो चलिए इन्हें भी डाल देते हैं इसमें। आप चाहे तो सिर्फ मैदा से भी बना सकते हैं, सिर्फ आटे से भी बना सकते हैं। तो चलिए इन्हें अच्छे से मिला लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे हमने लिया है 2 चम्मच फॉर्चून ऑयल, तो चलिए इसे डाल देते हैं इसमें। और इन्हें हम हाथ से ही मिला लेंगे अच्छे से। इसका आटा बिल्कुल हम सॉफ्ट गूंथेंगे, रोटी बनाने के लिए जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आटा गूंथना है। तो मैंने इसमें फॉर्चून ऑयल इसलिए मिलाया है कि पराठे जब हम बनाएंगे तो उसमें थोड़े से सॉफ्टनेस आ जाएंगे। आप चाहे तो बिना तेल डाले भी आटे को गूंथ सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अब बिल्कुल सॉफ्ट आटा गूंथेंगे रोटी की तरह। तो मैंने आटे को गूंथ लिया है, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट आटा गूंथ लिया है मैंने, देखिए बिल्कुल ऐसे ही आटा गूंथना है। तो इन्हें हम कवर करके 10 मिनट रेस्ट होने के लिए छोड़ेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो चलिए हमारा आटा सेट होकर तैयार हो गया है। तो चलिए हम अब रोटियां बेल लेते हैं। रोटी के साइज का आकार आप बड़ा या छोटा अपने पसंद से कर सकते हैं। तो रोटी को मैंने इतना साइज से इतना बड़ा बेल लिया है। तो चलिए इनको हम साइड में रखते हैं और सबको हम इसी तरीके से बेल लेंगे। पहले वाले रोटी को जितना मैंने बड़ा लोई लिया है बिल्कुल उतना ही लोई दूसरी बार भी लेना है, और सबको एक ही बराबर में बेलना है। तो सारी रोटी को हम एक साइज से बेलेंगे। तो देखिए मैंने दूसरा रोटी भी इतना बड़ा बेल लिया है, और पहला और दूसरा रोटी का साइज मैंने एक बराबर बेला है। तो चलिए इसे भी हम साइड में रखते हैं। तो सारी रोटी को मैंने बेलकर तैयार कर लिया है, और रोटी को देखिए बिल्कुल इतना ही पतला, बिल्कुल रोटी की तरह बेलना है इसको। तो यहाँ पे हमने पानी लिया है, तो पानी से हम सबसे पहले इस रोटी के साइड थोड़ा थोड़ा हम पानी लगाएंगे। जब इसमें हम स्टफिंग भरेंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगे और निकलेंगे नहीं बाहर से स्टफिंग। अब इसमें हम ये तैयार किया हुआ स्टफिंग डालेंगे। आप कम या ज्यादा स्टफिंग अपने पसंद से कर सकते हैं, और इसे चारों तरफ से हम अच्छे से फैला देंगे। तो देखिए स्टफिंग को मैंने चारों तरफ अच्छे से फैला दिया है, बिल्कुल इसी तरीके से फैला लेना है, और थोड़ा थोड़ा जगह साइड से छोड़ देना है, ताकि जब हम इसके ऊपर दूसरा रोटी जब रखेंगे तो ये अच्छे से साइड से चिपक जाना चाहिए। तो अब इसमें हम ये चीज ऐड करेंगे। तो चलिए इस चीज को हम डाल देते हैं इसमें। तो चलिए चीज को रखने के बाद अब हम ये दूसरा रोटी रखेंगे इसके ऊपर, और इसके साइड से हम अच्छे से चिपका देंगे। बिल्कुल अच्छे से चिपका देना है, कहीं से इसे छोड़ना नहीं है, अच्छे से चिपका लेना है।
तो बाकी की रोटी को भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे तवा हमारा गरम है। तवा को हमें ज़्यादा गरम नहीं करना है। जैसे हम जब हाथ इस पे डालें तो हमारा हाथ इस तवे को सहन कर सके, बस इतना ही गरम करना है। तो इस पे अब हम पराठे डालेंगे और इस पराठे को हम मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे। ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करना है और ना ही लो फ्लेम पे करना है। तो इस पराठे को हम मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे। तो चलिए पराठे को हम पलट लेते हैं। ये झटपट और आसान तरीके से बन जाने वाला नाश्ता है और सेहत के लिए भी फायदेमंद है। तो यहाँ पे हमने लिया है फॉर्चून ऑयल। तो इन्हें चारों तरफ से हम तेल से ग्रीस कर देंगे और इन्हें चारों तरफ से अच्छे से दबा दबा कर सेक लेना है। तो यहाँ पे पराठा हमारा अच्छे से सेक गया है। तो चलिए अब इन्हें हम प्लेट में निकाल लेते हैं। और यहाँ पे दूसरा तैयार है, तो इन्हें भी डाल देते हैं इस तवे पे और इनको भी हम अच्छे से सेक लेंगे उलट पलट कर। तो हमारा पराठा सेक के तैयार हो गया है। तो चलिए इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। तो मैंने 2 पराठे बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब इन्हें हम सर्व करते हैं। तो चलिए इन्हें हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं इस तरीके से। तो देखिए हमारा नाश्ता कितना परफेक्ट और कितना बढ़िया बन के तैयार है। तो है ना ये बिल्कुल मज़ेदार नाश्ता। आप टोमेटो सॉस के साथ भी खा सकते हैं। और यहाँ पे हमने लिया है चिली सॉस। आप इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू। बाय बाय।